जय हिंद बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आगे आते हैं। आज हम कुछ फिजिक्स के न्यूमेरिकल आज डिस्कशन करेंगे। न्यूमेरिकल में आज हम तुम्हें चैप्टर फर्स्ट के वैद्युत क्षेत्र से रिलेटेड न्यूमेरिकल आज डिस्कशन करते हैं। वैद्युत क्षेत्र के हम कुमार मित्तल के किताब के न्यूमेरिकल डिस्कशन करेंगे, जिनमें आंकिक के न्यूमेरिकल होंगे। इनको लगाने से पहले थोड़ा सा इस चैप्टर में जो भी फार्मूले यूज होंगे, थोड़ा सा उन फार्मूलों के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर आगे आते हैं न्यूमेरिकल पर। वैद्युत क्षेत्र से रिलेटेड इसमें जो भी फार्मूले यूज होंगे, देखते हैं इसमें फार्मूलों पर। पहले आता है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश को स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं। q बराबर n/e होता है, जहां q बराबर तो वैद्युत आवेश होता है। क्या होता है बेटा? वैद्युत आवेश। n बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है ये। और एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसको हम यूज करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इससे रिलेटेड और भी आते हैं कूलाम के नियम पर। अगला जो फार्मूला होगा वो होगा कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। कूलाम के नियम में जो वैद्युत बल F बराबर फार्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है, जहां पर F बराबर तो वैद्युत बल है, बल्कि 1/4πε0 एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, जिसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। और Q1 Q2 आवेश होते हैं और R दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस या दूरी होती है। इसी प्रकार इससे रिलेटेड है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूले में आते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित करते हैं। E बराबर F अपान होता है Q0, या Q भी कह सकते हैं। F बराबर E बराबर F/Q0, जहां E बराबर वैद्युत क्षेत्र, F बराबर वैद्युत बल और Q बराबर आवेश होता है। Q0 को धन परीक्षण आवेश के नाम से भी जाना जाता है। इस पर वैद्युत क्षेत्र की यदि व्यंजक की बात करें, यदि r दूरी पर किसी पॉइंट से मान लिया कोई आवेश रखा है, किसी पॉइंट P पर स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, उस पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो फार्मूला वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक होता है 1/4πε0 Q/r²। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक होता है। ठीक, इसी प्रकार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटेड इस पर दो प्रकार के डेरिवेशन फाइंड किए गए थे। इस पर था, एक था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति पर, एक था निरक्षीय स्थिति पर। अगर अक्षीय पर बात करते हैं, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र E बराबर 1/4πε0 × 2p/r³ होता है। जबकि यदि निरक्षीय स्थिति की बात करें, वैद्युत क्षेत्र E बराबर होता है 1/4πε0 p/r³। ये निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक होता है। इसी प्रकार यदि इसमें बात करें, एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको P से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q × 2L होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं, P बराबर Q × 2L। इसी प्रकार एक वैद्युत युग्म का आघूर्ण पढ़ाए थे। बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर फार्मूला होता है PE sin थीटा। ये इसके लिए बल युग्म के आघूर्ण के लिए फार्मूला था। ठीक, अब इसमें इस चैप्टर में इन्हीं फार्मूलों का यूज ज़्यादातर होगा। अब आगे आते हैं न्यूमेरिकल पर। इस पर जो भी न्यूमेरिकल पर यूज होगा उस पर आएंगे अब हम।
साथ में ही नोट करते चलना, ध्यान देना। चलो आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अंकित का पहला क्वेश्चन। अंकित का पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा था इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलाम ऋण आवेश है। थोड़ा सा आते हैं ऋणावेश और धनावेश पर। यदि ऋणावेश होगा, ऋणावेश होगा और धनावेश होगा, धनावेश अगर होगा तो इस पर क्या होगा? ऋणावेश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अर्थात इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, और धनावेश में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी बेटा? कमी। ध्यान देना, अगर कहेगा ऋणावेश है अर्थात उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या है? अधिकता, और ऋणावेश धनावेश है अर्थात उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है? कमी। ठीक, अब इनसे रिलेटेड सवाल पर आएंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा था इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलाम ऋण आवेश है, अर्थात Q बराबर दे दिया 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? अल्फा कण पर आवेश पूछा है, अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? ठीक है, अल्फा कण पर आवेश की बात करता है तो अल्फा कण पर जो चार्ज होते हैं, अल्फा कण पर जो आवेश होता है, ध्यान देना, Q बराबर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इस पर यदि आवेश की बात करता है, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना कूलाम ऋण आवेश है। ठीक है, अब इस पर एक इलेक्ट्रॉन का मान यहाँ पर दिया गया है, ये एक इलेक्ट्रॉन का मान ही दिया गया है। एक इलेक्ट्रॉन बोल दिया Q बराबर Ne लगाएंगे तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन का मान दे रहा है 2 गुणे एक इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुणे 10 की घाते -19, तो 16 दूना कितना हो गया? 32। 3.2 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम, ये आ गया अल्फा कण पर आवेश। ठीक, पहला क्वेश्चन था। दूसरे पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश है, एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश है, अर्थात Q बराबर दे दिया 1 कूलाम। ठीक, ऋण आवेश दे दिया इसने। इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? ठीक, अगर ऋणावेश होगा तो बताए थे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, और धनावेश है तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? कमी, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या n का मान पूछा इसने, तो n का मान निकालने के लिए फार्मूला जानते हैं, Q बराबर n इंटू कितना होता है? E। एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज बताया हमने, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम का होता है। ठीक, तो Q बराबर, Q का मान हम रखते हैं यहाँ पर, Q का मान 1 दिया गया है, n का मान ज्ञात करना है, एक इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुणे 10 की घाते -19, ये इसके कहाँ जाएगा? बटे में, तो n बराबर निकल आएगा 1/1.6 गुणे 10 की घाते -19। इसमें दशमलव हटाया, 0 बढ़ा दिया, इसमें दशमलव कैंसिल हो गया, 2 से काट दे, 2 5 10, 2 8 16, 5/8 गुणे 10 की घाते, नीचे माइनस का ऊपर जाएगा प्लस का 19 हो जाएगा। 8 का डिवाइड 5 में करना है, 8 का भाग यदि 5 में करते हैं, दशमलव भाग नहीं जाता, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 8 छंग 48, ये आ गया 48। इस पर कितना आया? 2, दशमलव लगा था 0, 8 दूना 16, कितना आ गया बेटा? 4, दशमलव लगाया, 0 बढ़ा, दशमलव लगा था 0 आ गया, 8 5 40, ये आ गया तुम्हारा। इसका इस पर डिवाइड करते तो n बराबर 0.625 गुणे 10 की घाते 19। ठीक, अब दशमलव को एक अंक पीछे खिसकाएंगे, जब दशमलव को पीछे खिसकाते हैं तो घात जितने अंक खिसकाते हैं उतने काहे में चढ़ता है? माइनस में, तो -1 गुणे 10 की घाते प्लस का 19 है, प्लस का 19, तो n बराबर 6.25 गुणे 10 की घाते 19 में 1 घटाएंगे, कितना बचा? 18, ये आ गया। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या का कोई मात्रक नहीं होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आए। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कह रहा था
अंकित का तीसरा कह रहा था एक चालक पर 2.4 गुणे 10 की घाते -18 कूलाम धन आवेश है। धन आवेश का मतलब ये हुआ उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी। ठीक, अर्थात Q बराबर दे दिया 2.4 गुणे 10 की घाते -18 कूलाम धन आवेश है। ठीक, धन आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम हैं, उस पर पहले से बता दिया धन आवेश है अर्थात इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी। अर्थात n बराबर ज्ञात करना है, फार्मूला जानते हैं Q बराबर N/E। इससे n बराबर फाइंड करना है तो Q अपान कितना हो जाएगा, E। एक इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है वो कितना होता है 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम। ठीक, इस पर वैल्यू पुटअप करो, Q का मान 2.4 गुणे 10 की घाते -18 बटे एक इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुणे 10 की घाते -19 दशमलव क्या हो गया, कैंसिल। n बराबर यदि बात करें इसको हम काट सकते हैं 8 से काट सकते हैं, 8 तिया 24, 8 दूना 16, 3 बटा कितना आ गया 2 गुणे 10 की घाते -18, ये ऊपर जाएगा काय का हो जाएगा प्लस का 19। ठीक, तो n बराबर आ जाएगा इसका इस पर डिवाइड कर सकते हैं तो 2 का भाग 3 में देंगे तो 1.5, इसमें 3 का आधा कितना होता है 1.5, इसमें 2 का डिवाइड किया 1.5 गुणे 10 की घाते 19 में 18 घटाएंगे कितना आएगा 1 का मतलब क्या लिखा है 10, इसमें इसका मल्टीप्लाई करा देंगे 10 में तो 150, एक अंक बाद दशमलव लगा दिया कितना आ गया 15, अर्थात 15 इलेक्ट्रॉनों की धनावेश था तो धनावेश में कमी होती है तो लिख सकते हैं n बराबर 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी। ठीक, ये आगे इसका आंसर 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें अगला क्वेश्चन चौथा कह रहा था किसी वस्तु को 4.8 गुणे 10 घाते -19 कूलाम से Q बराबर दे दिया, कूलाम दे दिया 4.8 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम से धनावेशित कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं ज्ञात कीजिए। अर्थात n बराबर ज्ञात करना है कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है तो Q बराबर फार्मूला जानते हैं N/E, n बराबर Q अपान कितना हो जाएगा E, तो n बराबर Q का मान दिया गया है 4.8 गुणे 10 की घाते -19 बटे एक इलेक्ट्रॉन का मान ऑलरेडी पता 1.6 गुणे 10 की घाते -19, इतना ही होता है। ये 10 घाते -19 से 10 घाते 19 कैंसिल, ये इससे क्या हो गया कैंसिल। अब इसमें 16 तिया 48, n बराबर कितना आ गया 3, अर्थात इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकाले जाए। ठीक, अगला क्वेश्चन पांचवें क्वेश्चन पर आते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना करनी है, अर्थात इसमें Q बराबर क्वेश्चन मार्क। जब भी कभी भी जैसे 7n14 लिखा है ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कोई प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या। अगर इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें पता हो गई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर कितना दे रहा है 7, n बराबर अगर 7 दे दिया, इसमें आवेश का मान ज्ञात करना तो Q बराबर n इंटू कितना होता है E, जहां एक इलेक्ट्रॉन का मान हमें ऑलरेडी ज्ञात होता है 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम। ठीक, तो Q बराबर n का मान कितना हो गया 7, एक इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुणे 10 की घाते -19। अब इसमें 16 का मल्टीप्लाई 7 से 16 सत्ते 112, एक अंक बाद दशमलव गुणे 10 की घाते -19, दशमलव को एक अंक आगे खिसकाया 1.12, जब आगे की ओर खिसकाते तो घात उतना प्लस में चढ़ती है, एक अंक खिसकाया तो घात 1 प्लस में 10 की घाते -19। इसमें Q बराबर 1.12 गुणे 10 की घाते, इसमें इसको घटाओ कितना आ गया 19 में 1 घटाएंगे कितना आएगा -18, आवेश का मात्रक होता है कूलाम।
ठीक, तो इस पर 1.12 गुणे 10 की घाते -19 कूलम। अगला क्वेश्चन, 5वें के बाद 6वें क्वेश्चन पर आते हैं। छठवें क्वेश्चन पर क्या कहता है? क्वेश्चन है, यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, अर्थात n बराबर 1500 इलेक्ट्रॉन दे दिया। जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो उस पर ऋणावेश होगा। क्या होगा बेटा? ऋणावेश। अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती तो उस पर धनावेश होता है, अर्थात 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अर्थात इस पर ऋणावेश है। ठीक, तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। कूलाम में आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है। प्रकृति का मतलब उस पर धनावेश है कि ऋणावेश। बताया कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है अर्थात उस पर क्या होगा? ऋणावेश होता है। ठीक, तो Q बराबर N इंटू ई से Q का मान ज्ञात करना है। N का मान दे दिया 1500, इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुणे 10 की घाते -19। ठीक, 16 का मल्टीप्लाई 15 से कराते हैं। इस पर 2 जीरो ऑलरेडी है। 16 पंचे 80, 16 एक कम 16, 16 8 कितना हो गया? 24। अब इसमें एक अंक बाद दशमलव गुणे 10 की घाते -19। इसमें दशमलव को खिसकाते हैं, 1 2 3। जब 3 अंक खिसकाए तो 2.4 गुणे 10 की घाते 3 गुणे 10 की घाते -19। Q बराबर 2.4 गुणे 10 की घाते 19 में 3 गया, कितना बचा बेटा? माइनस का 16। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। अब कह रहा था इस पर धनावेश होगा कि ऋणावेश, अर्थात इस पर प्रकृति ज्ञात करनी है। तो प्रकृति इसकी हो जाएगी, बताए दें 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अर्थात उस पर क्या होगा? ऋणावेश होता है। कौन सा आवेश होगा? ऋणावेश। ठीक, अगले क्वेश्चन पर सातवां क्वेश्चन, ध्यान दें। 7वें क्वेश्चन पर कह रहा था एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, अर्थात n बराबर दे दिया 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी। अगर कमी कह देता है तो आवेश होता है धनावेश। ठीक, कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। Q का मान ज्ञात करना है और प्रकृति बताना है। Q का मान ज्ञात करने के लिए Q बराबर N इंटू ई। Q बराबर N का मान कितना दे दिया? 500। एक इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुणे 10 की घाते -19। इसका इस पर मल्टीप्लाई कराओ, 16 पंचे 80। ये ऑलरेडी 2 जीरो और आ गए। अब इस पर एक अंक बाद दशमलव गुणे 10 की घाते -19। इसमें 2 अंक और आगे खिसकाया हमने, ध्यान देना, दशमलव को 2 अंक खिसकाया तो यहाँ पर आ जाएगा। 2 अंक जब खिसकाएंगे तो इसमें 0 गुणे 10 की घाते 2 गुणे 10 की घाते -19। आगे की ओर जब खिसकाते हैं तो घात प्लस में जाती है। क्या में जाती है बेटा? प्लस में। तो 8.0 गुणे 10 की घाते, इसमें कितना बचा? -17 कूलम। ये आ गया। अब इसमें कह रहा है प्रकृति कैसी होगी इसकी? धनावेश है कि ऋणावेश? 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। अगर कमी होती है तो आवेश धनावेश होता है। कौन सा आवेश होगा बेटा? धनावेश। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पर। सातवें के बाद 8वें क्वेश्चन पर आ रहे हैं। 8वें क्वेश्चन पर कहता है, सवाल लगाते चलेंगे, ध्यान देना। ठीक है बेटा? हाँ, क्योंकि उसमें रिवीजन हो जाएगा सवाल अगर लगाएंगे इनको। आगे आते हैं। कह रहा था 8वां क्वेश्चन, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक को हम प्रदर्शित करते हैं कैसे? K बराबर दे दिया 81। परावैद्युतांक का कोई मात्रक नहीं होता, तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी? निरपेक्ष वैद्युतशीलता का मतलब एप्सिलॉन का मान इसने पूछा। फार्मूला होता है K बराबर एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। K बराबर एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, जहां एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की वैद्युतशीलता,
और एप्सिलॉन को माध्यम की वैद्युतशीलता के परावैद्युतांक होता है। एप्सिलॉन की वैल्यू ज्ञात करना, ये इसके काहे में चल जाएगा मल्टीप्लाई में, तो एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा के का मान 81 होता है, 81 दिया गया है। एप्सिलॉन नॉट का मान ये कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसका मान ऑलरेडी दिया होगा सवालों में, या तो पता होना चाहिए 8.85 गुणे 10 की घाते -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, ये इसकी वैल्यू होती है। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखेंगे 8.85 गुणे 10 की घाते -12। इसका इस पर मल्टीप्लाई कराते हैं। जैसे ही मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका जो वैल्यू आएगी 1.717 गुणे 10 की घाते -10, इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करा सकते हैं, वैल्यू इतना ही आएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन 8वां के बाद 9वां। नौवीं क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है इस पर? 9वां क्वेश्चन था, दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल की यदि बात करता है तो अर्थात उन पर जो आवेश होगा या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे। अर्थात सेम चार्ज पर प्रतिकर्षण होता है जबकि डिफरेंट चार्ज पर क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक, बल ज्ञात कीजिए। जबकि दो प्रोटॉन हैं, प्रोटॉनों पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। ये एक प्रोटॉन ए और मान लिया बी है, बी पर रखे हैं। ये एक प्रोटॉन है और ये एक प्रोटॉन है। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। इस पर Q बराबर 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम दोनों पर हो गया। ये Q1 है, ये कितना दिया गया Q2। ठीक, कह रहा है इनके बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी 4 गुणे 10 की घाते -15 मीटर दी गई है। बीच की दूरी r का मान दे दिया। जब बीच की दूरी दे रहा है r बराबर उसने दे दिया 4 गुणे 10 की घाते -15 मीटर। बेटा ध्यान देना, सवाल में कह रहा था प्रतिकर्षण बल की गणना करनी है, F का मान ज्ञात करना है। इस पर Q1 बराबर दिया है 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम, जबकि Q2 बराबर भी दिया गया है 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम। प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है आवेश के चार्ज के क्या होता है, बराबर। ध्यान देना बेटा। तो इस पर वैद्युत बल की गणना करनी है, तो वैद्युत बल F बराबर कूलाम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है बेटा। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणे 10 की घाते 9, Q1 का मान 1.6 गुणे 10 की घाते -19, Q2 का मान 1.6 गुणे 10 की घाते -19, बीच की दूरी 4 गुणे 10 की घाते -15 का स्क्वायर। ठीक, तो F बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 की घाते 9। ध्यान, अब इसमें 16 का मल्टीप्लाई 16 से करा सकते ना, तो 1.6 गुणे 1.6 सीधा लिखे रहो। 19 कितना हो जाएगा, माइनस का 38 बटे 4 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 16 गुणे 15 का ध्यान रखना स्क्वायर नहीं होगा, 15 घात के ऊपर घात होती है तो गुणे में जाती है। कहें बेटा गुणे में, तो 15 दूना 30। ठीक, 30 आ जाएगा। इस पर देखना ये दशमलव हटा रहे हैं हम, ये वाला दशमलव हटाया, दो एक अंक बाद दशमलव था तो 2 जीरो बढ़ा दिया पीछे। देखो ये दशमलव कैंसिल, 16 से 16 क्या हो गया कैंसिल, तो इसमें बचा कितना 16 बचा। ये वाला दशमलव हटा दिया था, जीरो बढ़ा दिया। 16 का मल्टीप्लाई 9 से कराओ कितना हो जाएगा बेटा, F बराबर 16 नहीं 144, यही होगा ना, गुणे 10 की घाते। ये कहाँ आ गया बीच में, वो टेम्पो नहीं है, वो गन्ना बेचने वाली मशीन है। अरे अरे वहां तो फट जाएगी, इधर आ जा बेटा, चला जा बैठ जा। अब वो चली गई है, चलो अब ध्यान दे इधर। अब यह बराबर 144, बेटा इधर ध्यान दो आगे। इसमें
ये दशमलव हटाए, यहाँ पर जीरो बढ़ा दिए, इसका दशमलव हटाए, जीरो बढ़ गया, तो ये दशमलव क्या हो गया, सभी हट गए। 16 का मल्टीप्लाई 9 से करा, 16 नहीं है, कितना हो गया 144। अब इसमें 28 में ध्यान देना, ये 38 है, यहाँ पर कितना बचा 9, 38 में 9 घटाओ कितना आ गया घात में, यहाँ पर 38 था, यहाँ कितना है 9, घटाएगा कितना माइनस का 29, बटे में आएगा यहाँ पर 10 की घाते, इधर ये 100 को क्या लिख सकता हूँ 10 घाते 2, 28, इसमें इसको घटाएंगे, ध्यान देना 10 की घाते 2 घटा देंगे, बचेगा कितना इस पर, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर कितना है 2, तो इसमें कितना बचा 28, 10 की घाते माइनस 28, तो f बराबर हो जाएगा 144 गुणे 10 की घाते माइनस 29 गुणे 10 की घाते कितना प्लस का 28, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का, तो f बराबर हो जाएगा 144 गुणे 10 की घाते माइनस 1, ये बचेगा ना। और ये 10 की घाते माइनस 1 का मतलब क्या हुआ, इसमें 10 से क्या है डिवाइड, ये नीचे आके क्या हो जाएगा प्लस का, और 10 से डिवाइड करते हैं तो 0.1 अंक बाद पीछे से लगा देते हैं, 14.4 न्यूटन, ये आ गया बल। वैद्युत बल कितना कार्य करता है, F बराबर 14.4 न्यूटन का बल कार्य करता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 10वें क्वेश्चन पर। हाँ ठीक है, 92 यूरेनियम 238 से अल्फा पार्टिकल जब निकाले जाते हैं तो 90 थोरियम 234 प्लस 2He4 बनता है, ठीक। अर्थात परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, परमाणु भार में कितने की कमी होती है 4 की, ठीक। अब ये हीलियम नाभिक बाहर निकला, अगर हम बात करें इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे 90, इसमें कितने निकल गए 2, तो कह रहा था आगे सवाल में कह रहा है अल्फा कण उत्सर्जित करता है यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 गुणे 10 की घाते माइनस 15 मीटर की दूरी पर स्थित हो तो अल्फा कण पर कितना आवेश हो, नहीं अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। सुना, इधर इलेक्ट्रॉन कितने बचे बेटा 90, कितने इलेक्ट्रॉन 90, इधर कितने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। कह रहा था इनके बीच की दूरी जो दे रहा है 9 गुणे 10 की घाते माइनस 15 मीटर दे रहा है, इसमें सवाल में ही दे रहा है 9 गुणे 10 की घाते माइनस 15 मीटर, सवाल में ही इसकी क्या कर दे रहा है डिस्टेंस दे रहा है, ठीक। तो इसमें देखो ये Q1 का मान हो गया, किसका मान हो गया Q2 का, ये बीच की दूरी क्या हो गई R का मान भी पता है, Q1 का मान पता, Q2 का मान पता, क्या इसके बीच का वैद्युत बल फाइंड कर सकते हैं। तो वैद्युत बल F बराबर फार्मूला जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R², यही होता है ना, ठीक है। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणे 10 की घाते 9, Q1 का मान कितना बेटा, Q1 का मान 90 इलेक्ट्रॉन गुणे Q2 का मान 2 इलेक्ट्रॉन बटे R का मान 9 गुणे 10 की घाते माइनस 15 का होल स्क्वायर लगा दिया, तो F बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे इसका मल्टीप्लाई करा सकते हैं ना इसमें, तो 9 दूना कितना हो गया 18, 180 लिख सकता हूँ, और गुणे इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा स्क्वायर, बटे इसमें 9 का स्क्वायर कितना 9 गुणे 9 हो जाएगा, क्या 9 का स्क्वायर 81, 9 गुणे 9, गुणे इसमें घात के ऊपर घात होती तो क्या हो जाता है गुणा, तो 15 दूना 30, 10 की घाते माइनस 30, देखो 9 से 9 कैंसिल, 9 दूना 18, तो F बराबर कितना बचा बेटा 20 बचा, क्या कितना बचा 20, अगुणे 10 की घाते 9, अगुणे इसका मान 1.6 गुणे 10 की घाते माइनस 19 का स्क्वायर गुणे 10 की घाते, ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 30 हो जाएगा कि नहीं। तो इसमें F बराबर यदि लिखना चाहते हैं, ध्यान देना यहाँ से आते हैं, F बराबर यदि लिखना चाहते हैं 10 की घाते 30 होगा, ठीक। अब इसमें तो F बराबर हो जाएगा 20 गुणे 10 की घाते 9 तो ऑलरेडी लिखा है, 16 का स्क्वायर करते हैं, 16 का स्क्वायर होता है 256, कितना बेटा 256, अब इसमें दशमलव जो आएगा तो 1.6 गुणे 1.6 आएगा, तो अर्थात एक अंक बाद ये, एक अंक बाद ये, कितने अंक बाद 2 अंक बाद, 0.2 अंक बाद लगाएंगे, ठीक। अब गुणे 10 की घाते 19 का स्क्वायर करोगे, 19 का स्क्वायर करोगे ना मतलब गुणा होगा तो 19 दूना 38, माइनस का 38 गुणे 10 की घाते कितना आ जाएगा 30, ठीक। तो इसमें F बराबर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करा दें क्या, देखना 6 जीरो ऑलरेडी था, जीरो ऑलरेडी था, 6 दूना कितना हो गया 12 के रिदो हासिल लगा 1, 5 दूना 10 1 11, 2 दूना 4 1 5, सही है। एक अंक 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया, 2 अंक बाद दशमलव गुणे 10 की घाते 30 9 कितना हो गया 30 9 29 सॉरी 29 कह दिया, 30 9 कितना हो गया 39, माइनस का 38 गुणे 10 की घाते माइनस का 39,
सही है। अब इसमें इसको घटाओ तो f बराबर हो जाता है 51.2, दशमलव के बाद इस जीरो का कोई महत्व तो नहीं, ठीक, लगाएं या ना लगाएं, गुणे 10 की घाते कितना बचा 1, 10 की घाते 1 का मतलब कितना है 10, इसका मल्टीप्लाई कराओगे 1 अंक बाद दशमलव लगा दिया तो f बराबर आ गया 512 न्यूटन। ये आ गया इसका आंसर, कितना आएगा 512 न्यूटन, ठीक, लगाओ।